Dear student, Assalamu alaikum. Today our lecture is वर्कशीट। आज हम आपको वर्कशीट के बारे में बताते हैं कि वर्कशीट क्या चीज होती है। वर्कशीट हमारे एक बुक का हिस्सा है, एक चैप्टर का हिस्सा है और हमारे एक सिलेबस का भी हिस्सा है। लेकिन बहुत वसी ट्रांजैक्शन की वजह से या इसका लेंथ होने की वजह से वो एग्जाम में नहीं आता, कोर्स नहीं होता। लेकिन ये इसका कंसेप्ट स्टूडेंट के लिए लाजमी है कि वर्कशीट क्या है। स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वर्कशीट क्या है और उसके अंदर कितने कॉलम हैं और कॉलम के अंदर क्या क्या हम ट्रांजेक्शन करते हैं, कौन कौन सी एंट्री करते हैं और किस तरीके से उसको एडजस्ट किया जाता है। क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है और स्टूडेंट का इसके बारे में कंसेप्ट होना लाजमी है। तो हम देखते हैं कि वर्कशीट वर्कशीट है क्या। वर्कशीट हमारे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि ड्यूरेशन जो हमारा फाइनेंशियल पीरियड होता है उसके एंड में तैयार की जाती है। और इसके अंदर जो है 10 कॉलम, हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वर्कशीट इज अ लार्ज 10 कॉलम शीट होती है ऑफ पेपर specially designed to arrange in a systematical form all the accounting data required at the end of financial year. We are entered in it. वर्कशीट इज नॉट अ परमानेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये हमारा एक रेगुलर रिकॉर्ड नहीं है कि हमें लाजमी है कि हमें वर्कशीट बनाई जाए। हमारा मेन जो है वो बैलेंस शीट तक आके हमारा क्लोज हो जाता है जिसमें हमें एसेट लायबिलिटीज उसकी सारी करंट पोजीशन का पता चल जाता है। उससे फिर एक हम नए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सालाना जो भी होता है हमारा बजट का हम नए सिरे से तैयार करते हैं। लेकिन वर्कशीट है वो एक परमानेंट नहीं है हमारे अकाउंटिंग पीरियड रिकॉर्ड के लिए, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन ये बहुत अहम है अकाउंटेंट के लिए। वो लोग जो एज ए ड्यूटी अकाउंटेंट के तौर पर ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे होते हैं वो वर्कशीट तैयार करते हैं। इससे तमाम किस्म की एडजस्टमेंट होती हैं, एडजस्टेड होती हैं। इनमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है, हमारे इनकम स्टेटमेंट होती हैं, क्लोजिंग जो होती हैं। उसके लिए ये बहुत लाजमी है अकाउंटेंट के लिए। उसके लिए एक आसानी पैदा होता है अगर वर्कशीट तैयार कर लेता है। अगर ड्यूरिंग किसी के कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो इजीली उसे फाइंड आउट कर सकता है और उन मिस्टेक को करेक्ट कर सकता है। इस तरीके से हमें हमारे पास एक छोटी सी मिसाल है, हम आपको मिसाल देते हैं ताकि आपको ये वर्कशीट का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक आसान तरीके से आपको वर्कशीट समझा दूँ ताकि आपके इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये एक आम जैसे हमारे क्वेश्चन होता है जिसमें हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, उसमें डेबिट क्रेडिट करते हैं और उसके बाद हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट होती है, फिर हमारे पास बैलेंस शीट होती है। वो तमाम की तमाम जितनी भी हमारे पास एंट्रियां या एडजस्टमेंट होती हैं, हमारे पास मुख्तलिफ अकाउंट होते हैं, वो एक ही जगह आके एक जमा हो जाते हैं। और उसके बाद हम एक मेन हम जो है वर्कशीट तैयार करते हैं जिसके अंदर तमाम का तमाम डेटा इकट्ठा आ जाता है जो हमें साल के एंड में हमें हेल्पफुल होता है कि तमाम का तमाम डेटा हम एक जगह से हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से एक छोटी सी मिसाल हमने दी है कि हमारे पास हसन ट्रेडर्स के नाम से वर्कशीट है फॉर दी ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2090 के हम बना रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास थोड़ी छोटी सी मिसाल है कि हमारे पास 4 एंट्री हैं, क्लोजिंग एंट्री हम वो आपको बताते हैं और वो कैसे यहाँ एडजस्ट होती हैं वो आपको बताते हैं। कि हमारे पास ये देखें कि इन्वेंट्री इन हैंड 31 दिसंबर 2090 की है हमारे पास 7000। जो हमारे पास एंड में जो मटेरियल बचता है हमारे क्लोजिंग एंट्री जो होती हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो 7000 का है। उसके बाद हमारे पास है कि डेप्रिसिएशन है ऑन बिल्डिंग 10%। हमारे पास डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पे, उन्होंने एनुअल जो डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो 10% है। और उसके साथ हम देखते हैं कि सैलरी फॉर अमाउंटिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2090 अकाउंटिंग अमाउंटिंग ऑफ 150 वर अनपेड। अक्रूड सैलरी हमारे पास है 150 की है, वो हम कैसे एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारे पास 100 का। तो हम ये चार किस्म हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री हैं। हमने ये देखना है कि वर्कशीट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ जो हमने अकाउंट बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ कॉलम बनाए हुए हैं, उनमें हम कहाँ कहाँ को एडजस्ट करते हैं और किस तरह से उसको
फॉलो किया जाता है। तो इसके लिहाज से हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये मीन वर्कशीट हमने बनाई है। तो इसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास इसके अंदर 10 कॉलम है। हम ये देखेंगे हमारे पास अकाउंटिंग टाइटल है, अकाउंट टाइटल है। उसके बाद हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट है, उसमें डेबिट क्रेडिट है। फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, उसके अंदर डेबिट क्रेडिट है। फिर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, तो इनकम स्टेटमेंट अंदर भी वही डेबिट और क्रेडिट होते हैं, और 2 कॉलम होते हैं। और उसके बाद बैलेंस शीट है, उसके अंदर भी हमारे पास 2 कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट होते हैं। तो इसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये हमने ट्रांजैक्शन है हमारे पास, और उसके अंदर हम ये हमारा ओपनिंग स्टॉक 6000 है, और इन्वेंट्री 29,600 है, और परचेजेज 14,100 रुपये है। और उसके साथ सनी डेबिटर है 500 रुपये का, कैश इन हैंड 2600 रुपये का, और कैश एट बैंक 500 का है। और उसके बाद वेजेस हैं ये 4700 है, और इसके बाद फ्यूल एंड पावर है 2200 है, और बिल्डिंग है 20,000 है, लैंड 8,000 है, और मशीनरी 30,000 है। और उसके बाद सैलरी 600, और जनरल एक्सपेंसेस 5,000, और इंश्योरेंस 1,000, और ड्राइंग 500। और उसके बाद हम देखते हैं कि सेल कितनी है। 50,000 हमारे पास सेल है, और कैपिटल 71,000 है, और उसके बाद हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर है 5,300 है। तो ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस हमें दिया गया है। ये ट्रायल बैलेंस 1,26,300, 1,26,300 हमारे पास ये टोटल डेबिट साइड है, और ये क्रेडिट साइड है। इसके बाद हम ये देखेंगे हमें ये फूड जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो हमने कैसे करनी है, और यहाँ कैसे हम उनको एडजस्ट करेंगे। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास सेकंड जो है ट्रायल, हमारे पास एडजस्टमेंट है कि एडजस्टमेंट हमने कैसे करना है। अब इसमें ये देखते हैं कि 2000 है, ये 2000 ये हमारे पास क्या है, ये बिल्डिंग, इसका हम 10% जब 15 को लेंगे, फिर 20,000 है जो हमारी बिल्डिंग है, इसका हम 10% कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास 2000 आएगा। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अमाउंटिंग 150 बार अनपेड एक्रूड, हमारे पास सैलरी जो है वो हमारे पास 150 रुपये ये है। और उसके बाद हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस 100, ये 100 हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हमारे पास दी हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये 7,000 है हमारे पास। और इसके बाद है इनकम समरी 7,000, ये भी हमारे पास दी गई है। और इसके अलावा हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किया है, डेबिट साइड पे 2000 आया हुआ है। और इसके बाद हमने ये 2000 हमारे पास आया हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है। और फिर सैलरी पेपर है हमारे पास, ये क्रेडिट 150 का है। और इसके बाद हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस 100 का है, हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, स्टॉक भी हम लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। और उसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो एक्सेप्शन डेबिट साइड पे होता है, और प्रीपेड इंश्योरेंस वो भी हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस हम एडजस्टमेंट जो हम एंट्री कहाँ कहाँ करते हैं। आगे हम देखते हैं कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उन एंट्रियों को जो हमने एंट्री की है उनको एडजस्ट कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। ये हमारे पास बिल्डिंग थी 20,000, उसमें से 2,000 का डेप्रिशिएट हो गया, वो 18,000 से हमारा ये क्लियर हो जाएगा। और हमारे पास 600 सैलरी थी, हमने अक्रूड सैलरी की है, वो हमारे पास 150 है, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा 750 हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस है, हमने इंश्योरेंस पे किया, एडवांस पे किया, तो उसमें हम 1000 में से एक 100 निकालेंगे तो 900 हमारे पास ये ट्रांजेक्शन आ जाएगी। तो इसके लिहाज से हम बाकी हमारे पास वही एडजस्टमेंट है, हमारे पास स्टॉक है, और ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरी पेबल और प्रीपेड इंश्योरेंस, ये जो इनकी है ये हमारी ये डेप्रिसिएशन के, ये सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस ये हम एडजस्ट करेंगे। ये इसको जब टोटल करते हैं, उसकी टोटल अमाउंट जो है वो 1,33,450 आती है। दोनों साइड पे इसकी अमाउंट बराबर है, इसका बराबर होना लाजमी है। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन मिस्टेक कर देते हैं, उसमें डेबिट गलत कर देते हैं या क्रेडिट गलत कर देते हैं, एंट्री गलत पास करते हैं, तो उससे क्या होगा, ये आपका टोटल टैली नहीं करेगा।
जब टोटल टोटल टैली नहीं करेगा तो ये हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, तो इससे ये हमें पता चलेगा कि आपने एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर किसी चीज को गलत डेबिट कर दिया या किसी चीज को गलत क्रेडिट कर दिए, इसी वजह से उसका टोटल आपस में टैली नहीं करता। इसमें फिर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, हम इसको देखते हैं इनकम स्टेटमेंट कि हमारे पास हम ये कैलकुलेट करते हैं हमारे पास इनकम कितनी हुई है, हम वो देखेंगे कि हमारे पास वही चीज आ जाती है, हमारे ओपनिंग स्टॉक आता है हमारे पास ये है, और उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाती है, और उसके बाद हमारे पास कुछ ये 500 हमारे पास डेबिट सन्डे डेबिटर है, फिर ये वेजेस के अंदर आ जाते हैं, सन्डे डेबिटर तो नहीं है, ये हमारे पास 500, और इसमें हम ये देखते हैं कि हम फ्यूल पावर चार्जेस एक्सपेंसेस ये हैं, और इसके साथ हमारे पास है फ्यूल पावर 3200 हमारे पास फ्यूल एंड पावर एडजस्टमेंट है, ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंस के साथ हम फिर ये देखेंगे हमारे पास एक्सपेंसेस क्या है, कि हमारे पास क्या है कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमारा ये 900 आ जाता है, और जनरल एक्सपेंसेस भी ये 5000 है, और हमारे पास सैलरीज जो है वो 750 की आ जाती है। और उसके अलावा हम इनकम स्टेटमेंट हमारे क्रेडिट साइड पे लाजमी बात है हमारे पास सेल होती है, हम क्रेडिट साइड पे सेल को नोट करते हैं कि हमारे पास क्रेडिट पर सेल आ जाती है, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ये आ जाता है। और डेबिट साइड पे जब हम इनकम स्टेटमेंट करते हैं तो क्या किया जाता है हमारे पास डेप्रिसिएशन, ये एक्सपेंस जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास डेबिट साइड पे ये चीजें आती हैं, और क्रेडिट साइड पे ये ट्रांजैक्शन जो हम चीजें करते हैं ये आती है हमारे पास, ये आइटम क्रेडिट साइड आते हैं। हमें ये देखना होता है कि हमारे साथ अगर हमारे क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी हो जाती है तो इसका मतलब है हमें प्रॉफिट हुआ है, अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी हो जाती है इसका मतलब है कंपनी की एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, अखराजात ज्यादा हैं, इस वजह से उसे लॉस का सामना करना पड़ता है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास 57,000 जो है वो हमारे पास 57,000 हमारे पास टोटल आते क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है, तो डेबिट साइड हमारी छोटी, इससे मतलब है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट जो है 4350 जो है वो हमारा प्रॉफिट है, और उस हमने डेबिट साइड लेके दोनों साइडों को बराबर किया, हमारे पास प्रॉफिट जो है नेट इनकम जो है हमारे पास नेट इनकम हमारे पास है 4350 हमारे पास जो है वो हमारी इनकम है, आमदनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास आखिरी जो टॉपिक है वो बैलेंस शीट का है, कि बैलेंस शीट के अंदर हम क्या क्या करते हैं। लाजमी बात है डेबिट साइड पे हम क्या काम करेंगे कि वो तमाम एसेट लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो लिखेंगे, और कैश साइड पे हमारे पास लायबिलिटीज होती हैं या हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं वो हम एंटर करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे हमारे पास फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ये सन्ड्री डेबिटर है, हमारे पास परचेज स्टॉक है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास सन्ड्री डेबिटर हैं, सन्ड्री डेबिटर के अलावा हमारे पास कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, ये हमारे पास जनाब ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाद ये हमारे पास 8,000 से लैंड है, और ये मशीनरी 30,000 से मशीनरी है, और ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 7,000 है, और प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 100 से हम ये एंट्री करेंगे। ये हमारी डेबिट साइड है जिसमें हमने एसेट में हमारे पास लिखा कि हमारे पास स्टॉक क्या है, और उसके बाद हमारे पास सन्ड्री डेबिटर है, फिर हमारे पास कैश एट हैंड है, कैश एट बैंक है, फिर हमारे पास फर्नीचर मशीनरी है, बिल्डिंग है, फिर हमारे पास मशीनरी है, तो हमारे पास लैंड है। तो हमने तमाम के तमाम एसेट को डेबिट साइड पे इंटर किया है, और एंड में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हम एंड में प्रीपेड इंश्योरेंस हमने पे किया है उसकी 100 से हम वो एंट्री करते हैं। और क्रेडिट साइड पे हमारे पास ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे ये हमारे पास कैपिटल है 71,000 है हमारे पास कैपिटल है, और इसके बाद हमारे पास सन्ड्री क्रेडिट है 5,300 का हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर है। उसके बाद हमारे पास एक्रूड इनकम है 150 की एक्रूड इनकम है, और उसके बाद वो हमारे पास है प्रॉफिट, ये नेट इनकम जो है हम नेट इनकम हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड। इस तरीके से हमारी जो टोटल एसेट साइड है
वो है 80,800 और हमारे पास क्रेडिट साइड जो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड है उसमें भी 80,800 का टोटल अमाउंट है। इसका मतलब है कि हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन की हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री की हैं, ट्रायल बैलेंस है हमारे पास, एडजस्टमेंट की हैं, इनकम हमारे पास एडजस्टेड है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इसके अंदर जो भी हमने एडजस्टमेंट की है इसका मतलब है वो सारी एक्यूरेट है। ठीक है, ये हमारा था वर्कशीट, एक अहम टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया। और फिर भी इसके अंदर किसी किस्म की कोई मिस्टेक, कोई मसला हो तो आप हमें लाजमी कमेंट्स किया करें, हम फिर आपको कमेंट्स में उसको लाजमी आपको गाइड किया करेंगे और सेटिस्फाई किया करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। और फिर भी कोई पॉइंट जो रह गया है या आपको समझ नहीं आया, हमें लाजमी कमेंट्स करें, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। इस वक्त से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।